चैप्टर 15 वीर की नफरत धड़कन के लिए। सिंघानिया गर्ल हॉस्टल। धड़कन ने अपनी नज़र हटाकर सामने देखा तो गेट पर एक लड़की खड़ी थी। वो अपने आंखों पर नंबर का चश्मा ठीक करते हुए हॉस्टल को ही देख रही थी। वो लड़की देखने में सुंदर थी। छोटा सा चेहरा, काली गहरी आंखें, छोटी सी नाक, पतले होंठ, गोरा रंग, थोड़े फूले से गाल। वो लड़की बहुत प्यारी लग रही थी। धड़कन ने उस लड़की को देखा तो आपने कदम उस लड़की की तरफ बढ़ दिया और ठीक उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो लड़की भी अपनी नज़र हटाकर धड़कन की तरफ देखने लगी। तभी धड़कन ने अपने चेहरे पर प्यारी सी स्माइल लिए अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोली, अंडरस्को हाय, मेरा नाम धड़कन ठाकुर है। और तुम कौन? उस लड़की ने पहले तो धड़कन की ऊपर से नीचे तक देखा, जिसे धड़कन थोड़ी असहज महसूस करने लगी। पर अगले ही पल वो लड़की मुस्कुराते हुए अपना हाथ धड़कन के हाथों में देकर बोली, अंडरस्को हाय, मेरा नाम काव्या मिश्रा है। धड़कन ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, क्या तुम यहाँ नई हो? काव्या ने जवाब दिया, हाँ, मैं यहाँ नई आई हूँ। और तुम? धड़कन भी मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ यार, मैं भी यहाँ नई आई हूँ। अच्छा ये बताओ तुम कहाँ है हो? काव्या ने जवाब दिया, अंडरस्को मैं दिल्ली से हूँ। और तुम? धड़कन ने जवाब दिया, अंडरस्को मैं गुजरात से हूँ। मैं यहाँ कोलोर सीट से पढ़ने आई हूँ। मैं कोलोर सीट स्टूडेंट हूँ और यह हॉस्टल में रहूंगी। धड़कन ने काव्या को जवाब दिया। मैं भी, काव्या ने धड़कन को जवाब दिया। क्या? धड़कन चौंक कर बोली। फिर खुद को शांत करते हुए आगे बोली, अंडरस्को हूँ, यानी कि हम दोनों कॉलेज स्टूडेंट हैं और हम दोनों ही हॉस्टल में रहने वाले हैं। अच्छा ये बताओ तुमने कौन सा सब्जेक्ट लिया है? काव्या ने पूछा। जी मेरा बी ए फर्स्ट ईयर, धड़कन ने प्यार से जवाब दिया। वॉट? मेरा भी सेम सब्जेक्ट है, काव्या ने जवाब दिया। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, धड़कन खुश होकर बोली। दोनों ने ऐसे ही थोड़ी देर बात करके हॉस्टल में चले गए। दोनों का सब्जेक्ट सेम था, इसलिए दोनों को कमरा भी सेम ही मिला था। हॉस्टल की वार्डन ने उन दोनों को चाबी सौंपी तो दोनों ने अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ा दिए। उन दोनों को कमरा हॉस्टल के पहले फ्लोर पर मिला था। दोनों ने कमरे में जाकर देखा। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था। कमरे में 2 बेड थे, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। दोनों बेड के साइड कपड़े और दूसरा सामान रखने के लिए अलमारी थी और उसे लगकर स्टडी टेबल, और रूम से लगकर ही बाथरूम था। कमरा छोटा था पर सुंदर था। दोनों ने पहले जाकर अपना अपना सामान अनपैक किया, फिर दोनों फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होने के बाद आपने बेड पर आके लेट गई। दिन भर की थकान की वजह से दोनों जल्द ही नींद की आगोश में चली गई। सिंघानिया क्लब वही दूसरी तरफ वीर क्लब पहुंच गया था और गुस्से में बार काउंटर के पास जाकर बैठ गया, जहां जय और मीत दोनों पहले से ही वीर का इंतजार कर रहे थे। दोनों ने वीर के चेहरे पर गुस्सा देख लिया था। वो दोनों समझ गए थे, हो ना हो कुछ तो बात है, जिस वजह से वीर इतने गुस्से में लग रहा था। जय और मीत ने एक दूसरे को अपनी आंखों से ही इशारा करके पूछ लिया, पर दोनों ने ही अपने कंधे उचका दिए। वीर ने वाइन पीते हुए ही उन दोनों की हरकतें नोटिस कर ली थी, इसलिए वीर थोड़ा गुस्से में बोला, अंडरस्को ऐसे लड़कियों की तरह इशारा करना बंद करो और जो भी बोलना है साफ साफ बोलो, क्योंकि तुम्हारी ऐसी हरकत से मुझे इरिटेशन हो रही है। वीर की बात सुन दोनों सकपका गए थे। दोनों ने खुद को शांत किया और जय ने वीर की तरफ देखकर पूछ लिया, अंडरस्को वीर क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? फिर वीर की गाल की तरफ इशारा करके, अंडरस्को और तेरे गाल पे ये निशान कैसा? इसे देखकर ऐसा लग रहा है किसी ने तुम्हें थप्पड़ मारा हो। जय की बात ने मीत का ध्यान वीर के चेहरे पर चला गया, जहां गाल पर उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे, जिसे देख मीत की भौहें आपस में जुड़ गई। मीत ने एक्सप्रेशन लेस होकर वीर से पूछ लिया, अंडरस्को हाँ यार वीर, तेरे गाल पर तो सच में उंगलियों के निशान हैं। क्या हुआ, किसी से झगड़ा हुआ है क्या? कौन है वो जो वीर सिंघानिया से पंगा लेने की हिम्मत कर बैठा? उसे नहीं पता क्या वीर सिंघानिया कौन है? उन दोनों की बात सुन वीर के दिमाग में धड़कन का चेहरा कौंध गया और एक बार फिर धड़कन के चेहरे ने वीर के गुस्से को हवा दे दी थी। वीर का चेहरा गुस्से से लाल होने लग गया था। वीर ने बार काउंटर पे रखा विस्की का ग्लास उठाया और एक ही सांस में पी गया। इसी तरह उसने 4-5 ग्लास विस्की पी गया था, फिर भी उसका गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस वजह से उसके हाथ में पकड़े विस्की के ग्लास पर पकड़ मजबूत हो गई और एक जोरदार आवाज से वो ग्लास वीर की हाथों में चकनाचूर हो गया। उस ग्लास के टुकड़े वीर की हथेली में चुभ गए, पर वीर को जैसे कोई होश ही नहीं था।
ग्लास के टुकड़े हाथों में चुभने की वजह से वीर का हाथ लहूलुहान है गया था। वीर को इस तरह देख मीत और जय दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। वो दोनों इतना तो समझ गए थे, मामला थोड़ा सीरियस है, क्योंकि आपसे पहले वीर को इतना गुस्सा करते उन दोनों ने नहीं देखा था। ये पहली बार था जब वीर इतने गुस्से में था। जय जल्दी से वीर के हाथ को पकड़ लिया, उसे देख बोला, अंडस्को क्या कर रहे हो वीर, ग्लास को छोड़ो, वो टूट गया है। तेरे हाथ से खून निकल रहा है, तेरा ध्यान कहाँ है। जय की बातों पर वीर का कोई ध्यान नहीं था। वो और कसकर उस टूटे हुए ग्लास को दबा रहा था। जय ने बड़ी मुश्किल से वीर के हाथों से वो टूटा हुआ ग्लास छुड़वाया। फिर अपनी जेब में से रुमाल निकाला और वीर के हाथ पर बंद कर थोड़ा सख्ती से कहा, अंडस्को आखिर तुझे हुआ क्या है, क्यों इतना गुस्से में है, अब कुछ बताएगा भी या नहीं। वीर ने अपनी आंखें काशकर बंद की, मानो आपने गुस्से पर कंट्रोल कर रहा हो, और एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोलकर जय और मीत की तरफ देखकर बिना कोई भाव के बताना शुरू कर दिया। जो इसके और धड़कन की बीच की सारी बातें बोल वो चुप हो गया। वीर की बात ने जय और मीत दोनों को सदमे में डाल दिया था। वो दोनों बुत बने वीर की बातें सुन रहे थे। वीर जय की तरफ देखकर आगे बोला, अंडस्को अगर तुम्हारा फोन बीच में नहीं आता ना तो मैं उस लड़की को अच्छे से सबक सिखाता, और ऐसा सबक सिखाता पूरी जिंदगी उसे याद रहता। आखिर उसने पंगा किससे लिया था, बताइए, वो लड़की मुझे दोबारा मिली ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वीर अपने दांत पीसते हुए रह गया। अब आप लोग समझ ही गए होंगे किस वक्त वीर को किसी और का नहीं बल्कि जय का फोन आया था, जो क्लब जल्दी आने के लिए बोल रहा था। वीर की बात पर जय और मीत दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर वीर की तरफ देखकर अचानक ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगे। इन दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था। मीत ने अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करने हुए वीर से पूछ लिया, अंडस्को वीर सच सच बता, तूने अभी अभी हम दोनों से जो कहा वो सच है ना? तू हम दोनों से मजाक तो नहीं कर रहा ना? देख अगर ये मजाक ही तो बहुत गंदा मजाक है। उद्धरण चिन्ह। मीत की बात पर वीर ने बुरी तरह मीत को घूरा, जिसे देख मीत और जय को अब पक्का यकीन हो गया था कि वीर सच कह रहा है। मीत आगे बोला, अंडस्को ओ माय गॉड, द वीर सिंघानिया को एक लड़की ने थप्पड़ मार दिया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। कोई भी लड़की एक बार वीर सिंघानिया को देख ले तो उसके चाम से बच नहीं पाती है, मगर इस लड़की को तुम्हें देखकर कोई फर्क नहीं पता, और ऊपर से उसने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। उस लड़की की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। कुछ भी कहो, लड़की में दम है। एक बार तो इस लड़की से मिलना पड़ेगा। यहाँ मीत अपनी धूम में धड़कन की तारीफ किए जा रहा था, पर वीर का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। जब मीत को अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई तो वो अपनी नज़रें घुमाकर वीर की तरफ देखा तो पाया वीर अपनी कांजी आंखों से उसे बुरी घूर रहा था। उसे घूरता पाकर मीत सकपका गया और अपनी नज़रें इधर उधर करके अपनी बतीसी दिखाकर बोला, अंडस्को हे मैं तो ऐसे ही बोल रहा था है ना जय। जय ने अपना सरना में हिला दिया। अगली सुबह गर्ल हॉस्टल में सुबह के 10 बज रहे थे। दोनों लड़कियां अपने अपने बेड पर अभी तक सो रही थी। थोड़ी देर बाद सूरज की रोशनी धड़कन के चेहरे पर पड़ी, जिस वजह से धड़कन की आंख खुल गई और आपने दोनों हाथों से अंगड़ाई लेते हुए आपने बेड पर बैठ गई और अपना चश्मा बेड के सिरहाने से उठाकर अपनी आंखों पर लगाते हुए उसने अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो काव्या भी अभी तक सो रही थी। धड़कन बेड से उतरकर काव्या के पास चली गई और काव्या को आवाज लगाए, अंडस्को काव्या उठो, सुबह के 10 बज गए हैं। तुम्हें उठना नहीं है क्या? अब उठ जाओ, मैं अभी फ्रेश होने जा रही हूँ, तब तक तू उठ जाना। बाद में हम दोनों घूमने जाएंगे। वैसे भी परसों से हमारा कॉलेज शुरू होने वाला है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल धड़कन फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद धड़कन फ्रेश होकर बाहर आई और काव्या भी फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों रेडी होकर घूमने के लिए निकल गए। दोनों सुबह से शाम तक घूमते रहे। दोनों घूमने के बाद शाम को दोनों वापस हॉस्टल आ गई थी। दोनों अपने रूम में आकर फ्रेश होकर डिनर करने के लिए चली गई, क्योंकि अब तक डर का टाइम भी हो गया था। डिनर के बाद दोनों आके अपने अपने बेड पर रेस्ट करने के लिए चले गए। ऐसे ही दूसरा दिन भी बीत गया और कल से कॉलेज खुलने वाला था। हमेशा की तरह आज भी धड़कन सुबह जल्दी उठ गई थी और रेडी होकर कमरे के दरवाजे से टेक लगाए खड़ी थी। वो चिल्लाते हुए बोली, अंडस्को काव्या जल्दी करो, कितनी देर लगेगी? आज कॉलेज में हमारा पहला दिन है और पहले दिन ही मुझे लेट नहीं होना है। अरे धड़कन मेरी माँ, अब बस भी कर, कितना चिल्लाएगी?
बस 5 मिनट, काव्या ने जवाब दिया। पिछले 1 घंटे से तुम्हारा 5 मिनट खत्म ही नहीं हो रहा है। अगर अभी तू 1 मिनट में बाहर नहीं आई ना तो पक्का मैं अकेली ही चली जाऊंगी, समझी? धड़कन झल्लाते हुए बोली। नहीं नहीं, मुझे अकेली छोड़कर मत जा, मैं आ रही हूँ। काव्या अपना बैग लेके कमरे से बाहर आ गए। धड़कन ने बुरी तरह से घूरकर काव्या को देखा तो काव्या ने हंसकर जवाब दिया, अंडस्को, अच्छा मेरी माँ, मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ा। अब चल वरना सच में लेट हो जाएंगे। काव्या धड़कन का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए हॉस्टल से बाहर निकल गई। चैप्टर 16, कॉलेज का पहला दिन और इंटीमेट सीन्स। कॉलेज का पहला दिन। दोनों ही जल्दी से हॉस्टल से बाहर आ गए थे और कॉलेज की तरफ बढ़ गई थी। कॉलेज हॉस्टल से ज्यादा दूर नहीं थी था। थोड़ी देर बाद दोनों कॉलेज के सामने खड़ी थी। वो दोनों अपनी आंखों में चमक लिए कॉलेज को देख रही थी। कॉलेज के गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अंडरस्कोर सिंघानिया इंटरनेशनल कॉलेज। दोनों कॉलेज के अंदर चली गई। कॉलेज बहुत बड़ा और सुंदर था। कॉलेज पूरे 3 फ्लोर का था, जो एक लग्जरियस लुक देता था। कॉलेज को देखकर ही लगता था कि कॉलेज बनवाने में करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे, तभी तो ये कॉलेज शानदार बना था। दोनों बहुत खुश थी। आज कॉलेज में उन दोनों का पहला दिन था। यहाँ किसी को जानते भी नहीं थे, पर वो दोनों आपस में बातें करते हुए जा रही थी क्योंकि दोनों को डीन के ऑफिस में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने थे। तभी उन दोनों की कान में एक लड़की की बात सुनाई दी जो दूसरी लड़की को बता रही थी। पहली लड़की बोली, ये कॉलेज तो बहुत अच्छा है। यहाँ इंडिया के कोने कोने से बच्चे पढ़ने आते हैं। यहाँ ज्यादातर अमीर घर के बच्चे ही पढ़ने आते हैं। दूसरी लड़की पहली लड़की से बोली, मेरी दोस्त यही कॉलेज में पढ़ाई की है। उसने कहा था, ये वीर सिंघानिया नाम का एक लड़का पढ़ता है, उसे दूर ही रहना। देखने में जितना हैंडसम से उतना ही कामिन है। 1 नंबर का फ्लैटी लड़का। पहली लड़की बोली, अंडरस्को, मैंने तो यहाँ तक सुना है वो लड़कियों को कपड़े की तरफ बदलता है। आज तक कोई भी लड़की 1 हफ्ते से ज्यादा उसके साथ दिखाई नहीं देती है। वो इतना हैंडसम है कि आज तक कोई भी लड़की उसके चार्म से बच नहीं पाई है। दूसरी लड़की, मैंने भी सुना है उसे स्कॉलरशिप स्टूडेंट बिल्कुल पसंद नहीं है। वो उसे इतना परेशान करता है कि वो खुद ही कॉलेज छोड़कर चले जाते हैं। उसके साथ साथ उनके दोस्त भी वैसे ही है। कॉलेज में नए आए स्टूडेंट की रैगिंग करते हैं। कोई उसके खिलाफ नहीं जाता है। अगर कोई गया तो वो पूरा गैंग उसका इस कॉलेज में रहकर पढ़ना मुश्किल कर देते हैं। पहली लड़की, यार मुझे पहले से ही बहुत डर लगता रहा है, और अब तू ऐसी बातें करके ज्यादा मत डरा। कुछ भी हो जाए हमें उसकी नजरों में नहीं आना है। अब जल्दी चल, इससे पहले हमें कोई देख ले। इतना बोलकर वो दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी वहां से चली गई। उन दोनों की बात सुन धड़कन और काव्या एक दूसरे को देखने लगी। काव्या धड़कन की तरफ देखकर थोड़ा परेशान होकर बोली, अंडस्को, यार धड़कन, ये दोनों क्या बातें कर रहे थे? उन दोनों की बात सुनकर मुझे भी डर लग रहा है। हम दोनों भी तो स्कॉलरशिप स्टूडेंट हैं ना। काव्या की बात सुन धड़कन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ये बात पहले ही अपने भाई से सुन चुकी थी, इसलिए वो बिंदास को कर बोली, अंडस्को, अरे काव्या, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर उल्टा सीधा हुआ ना तो हम दोनों हैं ना, उन सबको अच्छे से सबक सिखाएंगे। अब चल अंदर वरना देर हो जाएगी। धड़कन ने काव्या का हाथ पकड़कर खींचते हुए अंदर लेके चली गई। दोनों ने एक लड़की से पूछकर कॉलेज के डीन के ऑफिस की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों डीन के ऑफिस के बाहर खड़ी थी। दोनों ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक भरी और मर्दाना आवाज आए, अंडस्को, कम इन। दोनों अंदर चली गया और देखा तो ऑफिस के अंदर एक बड़ी सी टेबल के पास एक चेयर पर एक अधेड़ उम्र का हट्टा कट्टा आदमी बैठा था। उम्र करीब 55 के आसपास होगी। सर के आधे बाल गायब हो चुके थे और बचे कूचे बाल सफेद हो चुके थे। अपनी आंखों पर नंबर का चश्मा लगाया हुआ था और शरीर गेंडे की तरह फूला हुआ था। उसे देखकर ही लग रहा था कि ये खाते पीते खानदान में से आता है। ये था सिंघानिया कॉलेज का डीन, मुकेश कुमार। वो दोनों टेबल के पास जाकर खड़ी हो गई और अपनी मार्कशीट और लिविंग श्योरिटी उस डीन को देते हुए बोली, अंडस्को, सर, ये हमारे डॉक्यूमेंट है। डीन ने दोनों के डॉक्यूमेंट लेकर एक बार अच्छे से पढ़ा और उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहा। दोनों ही डीन के ऑफिस से बाहर निकल गई और अपनी क्लास को खोजने लगी थी। करीब आधे घंटे बाद बड़ी मुश्किल से उन दोनों को अपनी क्लास मिली। दोनों अपनी क्लास में चली गई, जहां पहले से ही बहुत सारे स्टूडेंट बेंच पर बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद क्लास में प्रोफेसर आए।
सभी स्टूडेंट ने प्रोफेसर को गुड मॉर्निंग विश किया। तो प्रोफेसर ने सबको अपना अपना इंट्रो देने के लिए कहा। सभी ने अपना इंट्रो दिया। इंट्रो देने के बाद प्रोफेसर क्लासरूम से बाहर चले गए। आज कॉलेज में पहला दिन था तो कुछ खास नहीं हुआ। दोपहर हो गए थी तो दोनों लंच करने के लिए कैंटीन चले गए। दोनों कैंटीन पहुंचकर देख कैंटीन काफी बड़ा और सुंदर था, जहां पहले से ही कोई सारे स्टूडेंट अपना नाश्ता कर रहे थे। दोनों ने अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाए और फाइनली उन दोनों को एक खाली टेबल दिखी। दोनों वहां जाके उस एक खाली टेबल पर बैठ गए और दोनों ने अपना लंच ऑर्डर किया। थोड़ी देर बाद उन दोनों का लंच आ गया तो दोनों ने अपना लंच करने लगी। लंच करते हुए ही काव्या धड़कन से बोली, अंडस्को यार धड़कन, वो दोनों लड़की ऐसे ही बात कर रही थी। सुबह से दोपहर हो गई पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ और नहीं हमने ऐसा कुछ देखा। अब ये देखो कैंटीन में भी कितनी शांति है। उद्धरण चिन्ह। काव्या की बात सुन धड़कन जवाब दिया, अंडस्को हो सकता है वो लोग अभी तक कॉलेज आए ही नहीं हो, या आज कॉलेज का पहला दिन है तो छुट्टी करी हो। हाँ शायद हो सकता है, पर हमें क्या, वो आए ना आए, हम तो ये पढ़ने आए हैं तो वही करेंगे। काव्या बिंदास होकर बोली। थोड़ी देर बाद दोनों ने अपना लंच खत्म किया और कैंटीन से बाहर निकलकर अपनी क्लासरूम की तरफ चली गई। अपना लेक्चर अटेंड करने पर क्लास में कोई प्रोफेसर नहीं आया था। दोनों बैठे बैठे बोर हो गई थी। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। अब शाम को छुट्टी होने वाली थी। धड़कन ने काव्या की तरफ देख, काव्या थोड़ी देर बाद छुट्टी होने वाली है और आज कॉलेज में कुछ पढ़ाया भी नहीं ही है और मुझे रात को सोने से पहले किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, तो मैं सोच रही थी कि आपने लिए लाइब्रेरी में जाकर कोई अच्छी किताब लेके आती हूँ। तब तक छुट्टी हो जाती है तो मेरा गेट के पास पहुंचकर इंतज़ार करना ठीक है। धड़कन अपनी सीट से खड़ी होकर आपने लिए किताब लेने लाइब्रेरी की तरफ चली गई। अरे धड़कन सुनो तो, काव्या कुछ कहती उससे पहले ही धड़कन वहां से जा चुकी थी। ये लड़की भी ना, उसे कैसे पता होगा लाइब्रेरी कहाँ है? हम दोनों तो आज ही कॉलेज आए हैं। पागल लड़की मेरी बात सुने बिना ही चली गई। काव्या खुद में ही बुदबुदाई। इधर धड़कन कॉलेज की दूसरी साइड आ गई थी। तभी उसे याद आया कि उसे तो पता ही नहीं था लाइब्रेरी कॉलेज के किस एरिया में थी। उसने अपनी आंखें उठाकर अपने चारों तरफ देखा पर उसे कोई नजर नहीं आया। उसे समझने में देर नहीं लगी कि अब तक कॉलेज की छुट्टी हो चुकी है। अब वो किसी से पूछ भी नहीं सकती थी, इसलिए उसने खुद डिसाइड किया कि वो खुद ही लाइब्रेरी ढूंढेगी। धड़कन ने लाइब्रेरी ढूंढना शुरू किया। उसे ढूंढते ढूंढते आधा घंटा बीत गया था पर उसे अभी तक लाइब्रेरी नहीं मिली। मिलती भी कैसे, कॉलेज ही इतना बड़ा था। थक हार कर उसने वापस हॉस्टल लौटने का फैसला कर लिया और आगे की तरफ बढ़ गई। वो 3-4 कदम आगे बढ़ी ही थी कि उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। धड़कन वहीं रुक गई। पहले धड़कन को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि ऐसी आवाजें उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। एक पल उसे लगा कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर उसके मन में ख्याल आया कि ऐसी आवाजें किस चीज़ की है। यही जानने की जिज्ञासा ने धड़कन के कदम उस आवाज की तरफ बढ़ गए। उस आवाज का पीछा करते करते वो एक खाली क्लास के पास पहुंच गए थी। क्लास के पास पहुंचते ही वो आवाजें भी तेज हो गई, जिसे सुनकर धड़कन को अपने दिल में अजीब सी हलचल मच गई। धड़कन ने उस क्लास में झांकने से पहले एक नज़र इधर उधर देखा, ये कन्फर्म करने के लिए कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा, पर धड़कन को कोई नज़र नहीं आया। अब धड़कन को पक्का यकीन हो गया। तब धड़कन ने धीरे से अपना हाथ आगे करके क्लासरूम का दरवाज़ा धीरे से खोला और अंदर झांक कर देखने लगी। जब उसने अंदर का नज़ारा देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। धड़कन के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई और उसकी आवाज़ बाहर जाती उससे पहले ही धड़कन ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया था। धड़कन का दिल मुंह में आने को हो गया था। उसने देखा अंदर एक लड़की और लड़का दोनों बिना कपड़े के एक दूसरे से लिपटे हुए थे। वो लड़का जमीन पर लेटा हुआ था और वो लड़की उस लड़के के ऊपर थी। वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। धड़कन ने उस लड़की का चेहरा देख लिया था पर उस लड़के का नहीं, क्योंकि वो लड़का जमीन पर लिटा हुआ था और उसका सर दरवाजे की तरफ था, जिस वजह से उस लड़के के सर के बाल ही दिख रहे थे। दोनों इस वक्त पसीने से लथपथ थे और दोनों बुरी तरह कराह रहे थे। उन दोनों की आवाज़ सुनकर धड़कन शर्मसार हो गई। धड़कन का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, उसके कान जलने लगे थे। अब धड़कन और आगे देखा नहीं गया। वो मुड़कर जाने लगी, तभी उसका हाथ दरवाजे पर जोर से लग गया। हाथ लगते ही दरवाज़ा पूरा खुल गया था
दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से अंदर इंटीमेट हो रहे लड़की और उस लड़के ने अपना सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा और बोला, अंडरस्को, कौन है वह? मैंने पूछा कौन है? थोड़ी देर बीत जाने के बाद भी कोई जवाब न मिलने पर वो लड़की उस लड़के से बोली, अंडरस्को, जाने दीजिए ना बेबी, कोई होगा तो हमें इस हालत में देखकर खुद ही भाग जाएगा। उसके लिए हम अपना मूड खराब क्यों करें? उद्धरण चिन्ह। इतना बोल उस लड़की ने उस लड़के को किस करना शुरू कर दिया, तो वो लड़का भी उस किस में इन्वॉल्व हो गया। एक बार फिर उस खाली क्लासरूम में उन दोनों की सिसकियों की आवाज़ गूंज उठी थी। इधर धड़कन तेजी से भाग रही थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, कहीं उनके पीछे कोई आ तो नहीं रहा है। वो भागते भागते कॉलेज के बाहर निकल गई, जहां काव्या पहले से ही कॉलेज के गेट पर उसका इंतजार कर रही थी। धड़कन काव्या के पास जाकर रुकी। धड़कन पूरी तरह हाफ रही थी। वो हफ्ते हुए ही बोली, अंडरस्को काव्या, मैंने वहाँ। धड़कन को बोला ही नहीं जा रहा था, इसे समझ में ही नहीं आ रहा था वो क्या बोले। उसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा। वो पसीने से लथपथ हो चुकी थी। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। वो बोलना तो चाह रही थी पर बोल नहीं पा रही थी। उसे घबराया हुआ देख एक पल के लिए तो काव्या भी डर गई थी। फिर काव्या ने खुद को शांत किया और धड़कन का हाथ पकड़कर उसे शांत करते हुए कहा, अंडरस्को, धड़कन तू पहले शांत हो जा, फिर बता तू इतनी घबराए हुई क्यों है? क्या हुआ? तू तो अपने लिए किताब लेने गई थी ना, तो किताब कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। काव्या के इतने सारे सवाल पूछने पर भी धड़कन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी वैसी ही घबराई हुई थी और बार बार कॉलेज के अंदर देख रही थी। काव्या समझ गई थी होना हो कॉलेज में धड़कन ने कुछ ऐसा देख लिया है जो उसे शायद नहीं देखना चाहिए था। इसलिए काव्या को लगा कि धड़कन उसे अभी नहीं बताएगी। अब काव्या ने तय किया था कि वो धड़कन से हॉस्टल जाके ही बात करेगी। काव्या एक गहरी सांसें लेकर धड़कन से कहा, अंडरस्को, धड़कन पहले तू चल ये से, हम हॉस्टल जाके बात करेंगे, ठीक है? धड़कन ने तुरंत अपना सर हाँ में हिला दिया। काव्या ने धड़कन को खींचते हुए हॉस्टल की तरफ बढ़ गई, पर धड़कन अभी भी मुड़ मुड़ कर पीछे ही देख रही।